हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 8.2 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमयिकाएं का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। ये जो है वो गुणनफल का जो सारणी दिया हुआ है, इनको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पद ही दिया हुआ है सर, और ये दूसरा पद दिया हुआ है, तो इसको हमें गुना करके लिखना है। देखिए 2x को जो है वो 2x हम जो है वो गुना किए हैं। यहाँ पे देखिए 2x को हम 2x से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4 एक्स 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 स्क्वायर होगा, तो 4 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 दूनी के माइनस जो है वो 10 हो जाएगा, और x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। फिर देखिए 3 दूनी की ये 6, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 4 दूनी के माइनस 8, एक्स को x से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, और ये y हो जाएगा। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा y हो जाएगा। 9 माइनस तो 9 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 18, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो ये हमारा x पावर 3, और ये y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनको हम गुना करेंगे तो 5 दूनी के माइनस के 10, और x को y से गुना करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 25, y को गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये तो होले है, इनको हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20, और ये x y को गुना करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा, और ये हमारा एक्स स्क्वायर, और y को गुना करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 9 पचे 45, एक्स स्क्वायर को ये हमारा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को फिर y से गुना करेंगे तो ये y पावर ये 3 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम इनको गुना कर लेंगे तो 3 दूनी की 6, एक्स स्क्वायर को x करेंगे तो ये x पावर 3 हो जाएगा। 5 तिया माइनस ये 15 एक्स स्क्वायर, और y तो ये हमारा एक्स स्क्वायर y हो जाएगा। फिर इनको हम करेंगे तो 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर तो x पावर 2 2 4 हो जाएगा, और 4 तिया माइनस ये 12 एक्स स्क्वायर x, तो ये हमारा एक्स क्यूब, और ये y हो जाएगा। फिर ये हम 7 को 3 से करेंगे तो 7 तिया 21 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, और ये y हो जाएगा। अब देखिए माइनस 9 तिया के 27, 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, और ये हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनको हम गुना करेंगे तो 4 दूनी के माइनस 8 एक्स वाई हो जाएगा, सॉरी y तो हो ही जाएगा, और ये एक्स एक्स गुना होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20, और ये हमारा x y को गुना करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हमारा 4 तिया माइनस के 12, 4 तिया माइनस 12 x और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3, और ये y हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, एक्स एक्स को गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, y गुना करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28, और ये एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो ये हमारा x पावर 3, और y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 9 चौके 36, 9 चौक 36, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो ये x पावर 3, और y स्क्वायर को y से करेंगे तो ये y पावर 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। और ये 7 दूनी के 14, और एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो ये x क्यूब y हो जाएगा। 7 पंच माइनस के 35, और ये एक्स स्क्वायर y गुना करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी करेंगे तो हमारा क्या होगा बुआरे, 7 या 21 हो जाएगा सर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स पावर 4, और ये हमारा y हो जाएगा। फिर इनको हम करेंगे तो माइनस 7 चौके 28, 7 चौके 28 एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये एक्स पावर 3 हो जाएगा, और ये y तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 7 सत्ते 49, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, और y जो है वो y स्क्वायर हो जाएगा। 9 छठ 54, 9 सत्ते 63, तो माइनस 63 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा, y और y स्क्वायर तो y पावर 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब देखिए इनको हम कर लेंगे तो माइनस 9 दूनी 18, हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर, और ये x तो हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। इनको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 पचे 45, और ये हमारा एक्स स्क्वायर y स्क्वायर को y से करेंगे तो ये y पावर 3 हो जाएगा। क्लियर?
अब देखिए इनको करेंगे तो माइनस 9 के 27, 9 27, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 चौके 36 एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर वाई तो वाई क्यूब हो जाएगा। 9 4 चौके 9 7 63, तो माइनस 63 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा और वाई स्क्वायर वाई तो वाई पावर ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 9 नमा के 81 और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 और वाई स्क्वायर तो वाई पावर 4 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। नहीं आपको समझ में मतलब नहीं बनेगा ना, तो ये जो है वो देखिए इस तरीका से कर लीजिएगा, 2x गुना ये माइनस 5y, तो 5 दूनी के माइनस 10, एक्स को वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई, तो माइनस 10 एक्स वाई तो माइनस 10 एक्स वाई हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीका से बनाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो है वो हमारा ऐसे घना, ये जो है वो हमारा ऐसे घनाकार होगा, घनाभाकार होगा, घनाभा, यहाँ पे जो है वो भुआकार छूट गया होगा। घनाभाकार बॉक्सों का जो है वो आयतन ज्ञात करना है, जिसका लंबाई चौड़ाई आयतन, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो ये दिया हुआ है, समझे। तो ये जो है वो घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, ये जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। पहले जो है वो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है। लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इनको हम शॉर्ट में एल से लिखते हैं। चौड़ाई को विड्थ कहते हैं, तो बी से लिखते हैं। ऊंचाई को एच, एल बी एच, इनका जो है वह एल बी एच फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन, ठीक है। तो ये जो है वो सभी को हम जो है वो सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला में यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि घनाभ की लंबाई यानी कि एल, ये हमारा दिया हुआ है 5, चौड़ाई यानी कि बी, ये हमारा दिया हुआ है 3a स्क्वायर तथा ऊंचाई h ये दिया हुआ है 7 एक पावर 4। इसीलिए घनाभ का आयतन, ये फॉर्मूला होता है एल गुना बी गुना एच, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 गुना में 3 ए स्क्वायर गुना में 7 एक पावर 4। तो 5 दिया 15, 15 छक 90, 15 7 105 होता है, तो 105 हो जाएगा। और देखिए बुआ यहाँ पे पावर 1 है, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, तो 1 पावर 7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, चूंकि घनाभ की लंबाई एल कितना दिया हुआ है बुआ, तो ये हमारा 2p और चौड़ाई b कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 4q तथा ऊंचाई h जो है वो 8 r। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। आयतन को जो है वो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, देयरफॉर घनाभ का आयतन, जिनको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, तो इनको हम भी से लिखेंगे। तो ये एल बी एच होता है फॉर्मूला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2p गुना में 4q गुना में 8r हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 अठी अठी 64 पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा कितना नंबर 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 3 नंबर में ये एल बी एच दिया हुआ है, तो हम जो है वो लिखेंगे, चूंकि घनाभ की एल जो है वो हमारा एक्स वाई दिया हुआ है, तो ये एक्स वाई, बी बी हमारा क्या दिया हुआ है 2x² y तथा एच, एच हमारा कितना दिया हुआ है बुआ 2xy² है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर घनाभ का आयतन यानी कि भी
ये फॉर्मूला होता है LBH। तो ये हमारा क्या होगा एक्स वाई इंटू में 2x² y इंटू में 2xy²। ये बुआ कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4x²। और ये देखिए x² और ये x², x पावर 4 हो जाएगा। y² तो y² तो y पावर 4 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर। यहाँ पे जवाब लिखिए, चूंकि घनाभ की L लंबाई हमारा A दिया हुआ है तो ये A, चौड़ाई B हमारा 2B दिया हुआ है तो ये 2B, तथा ऊंचाई यानी कि H ये कितना दिया हुआ है 3C दिया हुआ है तो ये 3C हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर घनाभ का आयतन यानी कि V ये हमारा LBH हो जाएगा। तो ये हमारा A गुना 2B गुना 3C हो जाएगा। 3 दूनी के 6 ABC, तो ये ABC ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।